ठीक है जी। यथास्थान बैठ गए। प्रकरण शुरू किया जाए और प्रकरण वही चल रहा है हमारा इकाई 14 चुंबकत्व। चुंबकत्व की जब हमने बात की तो हमने आपको एक पदार्थ दिखाया था, एक वस्तु दिखाई थी। वस्तु होती है, वस्तु पदार्थ की बनी होती है, तो पदार्थ कह लो चाहे वस्तु कह लो। तो वस्तु में कल आपको दिखाई थी, ये दिखाई थी ऐसे करके, फिर ये दिखाई थी। तो नाम तो सबको पता है, क्या नाम है इसका? चुंबक। क्या नाम है? चुंबक। और पदार्थ भी है। अब ये चुंबक है, तो ये चुंबक क्यों है भाई? ये चुंबक क्यों नहीं है? सोचो तो, ये चुंबक क्यों नहीं, ये क्यों चुंबक है? तो इसका क्या कारण है? इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है जो चीज चुंबक होती है उसमें कुछ गुण होते हैं, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। हर चीज चुंबक थोड़ी हो जाएगी। किल्ली पकड़ा दी, लो बेटा चुंबक है, तो क्या हर चीज चुंबक होगी? नहीं। तो चुंबक कोई चीज क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। और सबसे पहली विशेषता क्या होती है? चुंबकत्व। चुंबक होगी तो उसमें क्या होगा? चुंबकत्व का गुण। और चुंबकत्व का गुण क्या होता है? वो खाएंगे तो बड़ी मीठी, लेकिन गुड़ कह रहे ना, गुड़ तो मीठी होती है। हाँ, गुड़ मीठी नहीं होती है, होती है, लेकिन वो गुड़ होती है, वो गुड़ नहीं होते हैं। ठीक, तो बात समझ लेना, हम गुणों की बात कर रहे हैं, गुड़ की नहीं, गुणों की। गुण, तो गुड़ की चुंबक में गुण होते हैं, तो गुण का मतलब है चुंबक में ऐसी कुछ विशेषता है जिससे हम उसे चुंबक कहते हैं। और वो विशेषता क्या है? उसका चुंबकत्व, यानी वो लोहे की बनी वस्तुओं को खींचती है, लोहे की बनी। फिर हमने बताया कि लोहे के अलावा भी निकल और कोबाल्ट को भी वो अपनी ओर खींचती है। कल दिखाया था ना कि चुंबक क्या करती है? लोहे से बने पदार्थों को अपनी ओर क्या करती है? खींचती है, आकर्षित करती थी, चुंबक हो गई। फिर इसकी बात की कि चुंबक कितने प्रकार की हैं। फिर आपने कहा, पढ़ा, समझा कि 2 प्रकार की, प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर प्राकृतिक समझी, कृत्रिम, और कृत्रिम भी फिर 2 तरीके की थी। कौन कौन सी? स्थायी यानी बनी तो बनाई गई है लेकिन वो परमानेंट हो गई उनमें, जैसे ये वाली है, ये कृत्रिम है और स्थायी भी है। ठीक, और भी जो बताई थी, ये भी कृत्रिम है और स्थायी है। ठीक, तो ये भी कृत्रिम है और फिर अस्थायी बताई थी, बना के दिखाई थी। वो थोड़ी देर के लिए उसमें चुंबकत्व का गुण आया था और उन्होंने लोहे के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित किया था, और जैसे ही हमने उनको दोबारा से उनका चुंबकत्व का गुण खत्म किया तो वो लोहे की वस्तु को छोड़, ये तो था। फिर एक बात की चर्चा और कि जो कृत्रिम चुंबकें हैं, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, उनके प्रकार होते हैं। एक ये प्रकार, एक ये प्रकार, फिर एक ये सुई वाला ये प्रकार, फिर एक तो ये प्रकार बताए थे। देखो ये यहाँ रखा है, देखो एक ये हो गया, सीरियल से बताएंगे। पहले ये बताया था, फिर ये बताई थी, फिर ये वाली बताई थी, फिर तो ये 4 तरीके बताए थे कि कृत्रिम चुंबक है। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं छड़ चुंबक? क्योंकि छड़ी की तरह है, दंड है। बार मैग्नेट कहते हैं, बार माने डंडे, रेखाएं सीधी। ये क्या है? नाल चुंबक, घोड़े की नाल होती है, देखिए कि नालें ठुकती है लोहे वाली, तो नाल चुंबक हो गई। इसको क्या कहा था? चुंबकीय। अब इसको क्या कहा था? तो ये 4 तरीके की बात हुई थी। तो ये इसलिए कह दिया क्योंकि आज मालती आई हैं, तो उन्हें दोबारा से फिर बता दिया। ठीक है, तो ये भी ठीक है। जो बच्चे नहीं आए थे कल, उनको पता लग गया कि चुंबक 4 तरीके की होती। कौन सी? आर्टिफिशियल। ठीक, और प्राकृतिक चुंबक वो तो जो है वो है, जो जमीन से निकलते हैं, पत्थर, चट्टाने, सेल होते हैं, उससे ज्यादा डिजाइनें नहीं। अब बात आई है कि चुंबक, अगर कोई पदार्थ है या किसी पदार्थ को हम चुंबक कह रहे हैं, तो चुंबक उसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके कुछ अपने गुण होते हैं। उन गुणों की हम आज चर्चा करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो चुंबक का गुण है वो हमने बताया था आपको कि पुराने जमाने में लोग उसका इस्तेमाल कायम करते थे। हाँ, सबसे बड़ा गुण तो वही है कि मेरे पास ये है पेन, इससे हमें दिशा पता लग जाएगी। हाँ। उठा लो, ये कलम है, ये पेन, ये मार्कर, इससे मुझे दिशा पता लग जाएगी, किधर उत्तर है किधर दक्षिण है? नहीं पता लगेगी।
नहीं पता लगेगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई गुण नहीं है। किससे पता लगता है? अच्छा, चुंबक से कैसे पता लगेगा? किशन, चुंबक से पता कैसे लगता है? दिशाएं कैसे? अच्छा, कितनी दिशाएं हैं? दो ही दिशाएं होती हैं? चार। हाँ तो बेटा मैंने दिशा पूछी है, दो। कितनी दिशाएं हैं? चार। कौन सी? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो पहले उत्तर दक्षिण आता है, पूर्व पश्चिम उत्तर। तो तुम हर चीज को उल्टा क्यों कर रहे हो? पहले कौन दिशा आती है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ ये है। कितनी दिशाएं हैं? चार। कौन सी? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इंग्लिश में? ईस्ट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर इन दिशाओं का हमें पता करना है तो कैसे पता कर सकते हैं? चुंबक के साथ। कैसे? चुंबक से। तो क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है? क्या करेंगे प्रिया बेटा? चुंबक उत्तर दक्षिण रुकती है। कैसे रुकेगी? उसको रख दें जमीन में, रखिए। लो कहाँ रुक गई है? रखिए, कहाँ रुकी? लो ये कहाँ रुकी है? तो ऐसे कहाँ रुकी है? ये मैंने रख दी, कहाँ रुकी है? ये तो देखो ऐसे रुकी, पूरा पश्चिम रुकी है। क्या करना होगा? चुंबक को टांगेंगे। चुंबक को धागे से बांध के टांग दो बीचा बीच से, फिर वो घूमती 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 क्या हो जाएगी? उत्तर दक्षिण। जैसे ये देखो रुकी है, दिख रही है? देखो इसको मैं घुमा दूंगा लेकिन फिर भी ये वहीं रुकेगी जाके। अभी इसको यहाँ रख दे संभाल के। देखो ये चुंबक है। अब इसको अगर मैं घुमा दूं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये किधर रुकेगी? उत्तर दक्षिण रुकेगी। उत्तर दक्षिण ही रुकेगी। हिले ना, बस इधर रख दूं, देखना इधर मैं रख दे रहा हूं, देखना ये उत्तर दक्षिण रुकेगी। ये उत्तर दक्षिण ही रुकेगी अपने आप। हवा नहीं लगेगी तब उत्तर दक्षिण रुक जाएगी। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है चुंबक का एक गुण है कि वो दिशा बता सकती है। क्या बता सकती है? दिशा बता सकती है। तो पहला गुण क्या हो गया चुंबक का? दिशा बताने वाला गुण। कि अगर हम चुंबक को उसके मध्य बिंदु से यानी बीच से टांग दे, बेटा खिड़की को चल रही है इस वजह से वो हिल रहा है, हवा बंद कर दो। अगर हम चुंबक को उसके मध्य बिंदु से लटका दे धागे से बांध के, तो देखेंगे वो हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही रुकती है। तो कहने का मतलब है तुम्हें दो दिशाएं पता लग गई, उत्तर और दक्षिण। बस फिर दो तो पता ही लग जाएंगी। उत्तर दक्षिण पता लगा है तो उत्तर और दक्षिण के इधर क्या होगा? भाई समय मेरा क्या है? ये दायां, तो इधर क्या हो जाएगा? अब इधर क्या हो जाएगा? चुंबक अगर ऐसी रुकी है तो तुम अंदाज लगा सकते हो कि एक उत्तरी सिरा एक दक्षिणी सिरा। जो उत्तरी तरफ चुंबक का सिरा होता है उसे उत्तरी सिरा, जो दक्षिणी तरफ होता है उसे दक्षिणी सिरा। तो उससे हमें दिशा, जब दो पता लग गई तो फिर तीसरी चौथी नहीं पता लगेगी? पता लग जाएगी। जब उत्तर इधर है दक्षिण इधर है, इधर फिर क्या होगा? इधर क्या होगा? पश्चिम। फिर उत्तर और पूरब पता है, बीच में क्या होगा? पूर्वोत्तर हो जाए, पूरब और उत्तर के बीच की जगह। तो हम किधर भी पता कर सकते हैं, बस हमारे पास चुंबक होनी चाहिए। तो चुंबक का पहला गुण हो गया दिशा बताने वाला। ठीक, तो ये पहला बिंदु है चुंबक के गुणों में कि चुंबक क्या करती है? हमें दिशा का ज्ञान करा देती है। दिशा बताने वाला दैसिक गुण कहते हैं चुंबक का। दैसिक गुण कौन सा? दैसिक गुण कहते हैं, दैसिक गुण। ठीक, दिशा बताने वाला गुण, दिशा बताने वाला गुण होता तो ये दिशा बताने वाला दिशा बताने वाला गुण, तो इसे कहते हैं दैसिक गुण। क्या कहते हैं? दैसिक गुण। तो पहला गुण पता लग गया कि चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण में ही रुकती है। अब ये देखो जिधर ये रुकेगी उधर ही उत्तर होगा। ये ऐसी रुक रही, ये उत्तर है, इधर नहीं, ये उत्तर, ये पूरब, ये तो इससे पता लग गया। ठीक, अगला करते हैं। पहला ग्रुप हो गया, आगे बढ़ते हैं। 6th क्लास में आपने पढ़ाई था कि चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगी
उन्हें कहेंगे चुंबकीय पदार्थ, और जिन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी उन्हें कहेंगे। तो करके देख लेते हैं, करके। मेरे हाथ में ये एक प्लास्टिक का पदार्थ है और कुछ लोहे के हैं, तो हम चुंबक ला रहे हैं, चुंबक। तो देखो ये वाला इसमें चिपक गया, नहीं चिपक गया। अब दूसरी चुंबक ले रहे हैं, दूसरी, तो ये कहीं चिपक रहा है, ये कहीं चिपक रहा है, पे नहीं चिपका ना, तो इसका मतलब वो कैसा हो गया। तो जो चुंबक से चिपकते हैं उनको क्या कहते हैं, यानी चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि अचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करती। ये दूसरा गुण हो गया। चुंबक चुंबक चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय पदार्थों को, और चुंबकीय पदार्थ काहे बने होंगे, लोहे के, निकल और चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, यानी खींचती है। खींचने को ही आकर्षित करना है, आकर्षित करती है। ठीक बेटा, ठीक। चुंबकीय पदार्थों को करेगी, बाकी किसी को नहीं करेगी। और अगर कर लिया तो भी समझ जाओ कि चुंबकीय पदार्थ, जैसे बहुत से पदार्थ रखे हैं और आप उनके पास चुंबक ले गए धीरे धीरे, तो जितने चुंबक से चिपक गए चुंबक की ओर, तो वो कैसे पदार्थ हो गए, और जो नहीं चिपके उनको क्या कह दोगे, ये अचुंबकीय पदार्थ है। स्पष्ट हो गई बात। तो ये दूसरा गुण हो गया, नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, दूसरा गुण हो गया। आगे एक और बात, नंबर 3, कि अगर हमारे पास चुंबक है, अब ध्यान देना, हमारे पास चुंबक है, अभी मैं किसी बच्चे से ही कराऊंगा, उससे चुंबक ले लो, कई चुंबक है, देखो एक ये है, एक ये है। अभी मैं 2 बच्चे बुला लूंगा, और एक इस प्लेट में मैंने लोहे का बुरादा डाल रखा है, बुरादा लोहे का, किसका, लोहे का। और लोहा कैसा होता है, तो लोहा चुंबक से चिपकना चाहिए, चिपक जाएगा। लेकिन मैं यहाँ चिपकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहूंगा कि अगर ये चुंबक आप लें और इसको इस पूरे लोहे में से घुमाएं, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लोहे का बुरादा या सबसे ज्यादा लोहा कोनों किनारों पे चिपकेगा, सिरों पे सबसे ज्यादा चिपकेगा, बीच में ज्यादा या कतई नहीं चिपकेगा। ये भी होता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है चुंबक की सबसे ज्यादा ताकत किनारों पे होती है, सिरों पे होती है, सिरों पे, बीच में नहीं होती है। बात समझे ना, चुंबक का जो चुंबकत्व का गुण सबसे ज्यादा होता है वो कहाँ होता है, उसके किनारे पे। एक बच्चा आओ, प्रिया आओ, करके देखो, इससे करो, यही आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, पकड़ो ये चुंबक लोहे में डालो, देखो, हाँ बीच में भी करो, क्या पता बीच में चिपक जाए। देखो बीच में उतना नहीं चिपका, कितना चिपका, केवल किनारों पे सबसे ज्यादा चिपका। कहाँ चिपका, किनारों पे। देखो मैं फिर दिखा रहा हूँ, देखो अब वो इतना चिपक गया, देखो ये चुंबक है, तो इसके किनारे हैं, देखो। अब इस चुंबक को हम कहाँ ले जाएंगे, इस प्लेट में ले जाएंगे, ले गए, ये देखो ले गए, अब बीच में ले जाएंगे, इधर देखो उतना नहीं चिपक रहा है, चिपका, देखो प्लेट में ही तो लगा रहे हैं, और किनारे पे। तो चुंबक का सबसे ज्यादा चुंबकत्व का गुण या जो खींचने की आकर्षण शक्ति होती है वो कहाँ होती है, उसके। तो ये पता लग गया। हाँ, कोई चुंबक हो, छोटी हो बड़ी हो, देखो इसमें भी वही होगा, बीच में कम चिपकेंगे, किनारों पे ज्यादा। देखो किनारों पे ज्यादा चिपक गए, और बीच में मैं डालूंगा, देखो बीच में देखो ज्यादा नहीं चिपक रहे, बीच में ज्यादा नहीं चिपक रहे, बीच में ज्यादा नहीं चिपके, कहाँ चिपके, किनारों पे। तो ये गुण होता है चुंबक का, कि चुंबक की जो ताकत होती है वो सिरों पे सबसे ज्यादा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, क्लियर हो गया। तो इससे क्या पता लगा कि चुंबक के सिरों पे चुंबकत्व सबसे अधिक और बीच में सबसे कम होता है, सबसे कम बीच में होगा, और सबसे अधिक कहाँ होगा, उसके सिरों पे होगा, उसके किनारों पे होगा। तो इतना स्पष्ट कर लो, करके देख लेना, ठीक है। तो वही चीज दिखा रहे हैं, देखो ये मैं यहाँ रख दूंगा, बैठो बेटा। तो चुंबक के
सिरों पे चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है, अब किनारों पे और मध्य में सबसे कम होता है, किनारों पे सबसे अधिक होगा। अब किनारे कौन से होते हैं? जो ध्रुव होते हैं उसके, उत्तरी और दक्षिणी, या जिस जो लिखा होता है एन और एस, ये देखो लिखा है, ये देखो इस पे लिखा होता है सब पे, ठीक है। तो मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, क्या चुंबक में चुंबकत्व का गुण किनारों पे, सिरों पे, कहा सिरों किनारों पे, सिरों या किनारों पर सबसे अधिक एवं मध्य में, हाँ सबसे कम, मध्य में सबसे कम, मध्य एवं मध्य में सबसे कम होता है। मध्य में, मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में, मध्य में सबसे कम होता है, मध्य में सबसे कम होता। तृतीय बात स्पष्ट हो गई। तीसरा गुण है कि चुंबक के सिरों पे चुंबकत्व सबसे अधिक और मध्य में सबसे कम होता है। इतनी बात कहते हैं, क्लियर कर लो, ठीक है ना? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? चलो, तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सिरों पे सबसे कम होता है चुंबकत्व का गुण, और नहीं, सिरों पे सबसे ज्यादा होता है, सिरों पे सबसे ज्यादा होता है, मध्य में सबसे कम होता है। काटो, इसको बड़ी हो जाएगी।